नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट में आए हुए सीडीपी और पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा कि डिस्ग्राफिया है वो एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन है प्रतिभा और बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है। तो इसमें हो जाएगा त्वरण यानी गतिवर्धन। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम करते हैं, तो इसमें हो जाएगा एक नंबर पर जो दे रखा है क्रम से कि पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को भी शामिल करें, अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की भी जांच करें ताकि विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो ऑप्शन नंबर फोर एक गलत हो जाएगा और एक फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है इसके आंसर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि सहसावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है जबकि प्रारंभिक अवस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण है। तो सहसावस्था में तो तृतीयक हो जाएगा, सहसावस्था में तो तृतीयक हो जाएगा और माध्यमिक संस्थाएं, तो इसमें ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि लेवी वाइगोत्स्की के अनुसार, तो लेवी वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा। अगला है लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें पारंपरिक स्तर, तो इसमें ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए एक आवश्यक समर्थन मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। तो इसका कारण है यानी वो तो आर्ग्यूमेंट था और ये रीजन है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दो करेक्ट है, ए और बी दोनों सही हैं और जो आर है वो ए की व्याख्या कर रहा है। अगला है कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसमें आकलन का मुख्य लक्ष्य होता है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किस आयु के बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं। तो इसमें 7 वर्ष के केरल गिलिगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में संज्ञानात्मक सिद्धांत तो इसमें ऑप्शन नंबर एक करेक्ट माना जाएगा। अगला है जीन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं को में से एक है जो किसी स्थिति के पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। तो उसे हम कारण परिणाम का विश्लेषण या कारण कार्य संबंध बोलते हैं यानी कोजन। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाए। अगला है प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी और सोच तार्किक होती है जबकि मध्य बालिग अवस्था में वृद्धि स्थिर हो जाती है और सोच होती है वो आत्म केंद्रित होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर चार करेक्ट है। निम्न में से कौन सा स्थूलगतिक कौशल है यानी स्थूलगतिक कौशल, कमेंट करके आप इसका उत्तर बताना कि आपने इसमें क्या करके है। यानी स्थूलगतिक कौशल में तो ये कि आयत के रूप में काटना, मैं तो इसका ये मान रही हूँ। आपके अनुसार इसका उत्तर क्या है ज़रूर कमेंट करके बताना। अगला है भौतिक वृद्धि और विकास की सिद्धांतों का पालन करती है यानी सरल से जटिल, जटिल से शरीर। तो इसका अर्थ होता है कि भौतिक वृद्धि होती है उस शीर्ष से समीप की ओर, सरल से जटिल की ओर होती है और एकीकरण। तो इसमें ऑप्शन नंबर चार। यानी जो भौतिक वृद्धि होती है वो शीर्षगामी होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दो करेक्ट है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के अंतर्गत कौन सी बुद्धि पाई जाती है। दर्शन शास्त्री और मूर्ति अंतर व्यक्तिगत भाषिक बुद्धि। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। तो सीखने में पुनर्बुलन की भूमिका पर। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए तो स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और पोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना कौन सा तरीका है।
फिर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भूमिका और संलग्नता हो। अगला है कि रीजन सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो ये इसके आर्ग्यूमेंट और रीजन दोनों ही गलत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है, तो इसमें गैर प्रासंगिकरण यानी डी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। अगला है निम्न में से कौन सा एक ऐसे पर्सन का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है कि आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। शिक्षक को पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। यानी आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है पढ़ाई नहीं की, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त है क्योंकि शिक्षक टोक। इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण खुद को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2। 22वां क्वेश्चन है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड्डियों को खिलौने के रूप में चुनौती जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़के के लिए उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी है। यानी कि बहुत कम उम्र में बच्चे किसी विशेष आधार पर एक लड़के या लड़के के लिए उपयुक्त माना जाता है कि अनुसार व्यवहार करे, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला है लेव वाइगोस्की के अनुसार, तो इसमें हो जाएगा सहकर्मी सहयोग यानी पैरेलल कोलराइजेशन। लेव वाइगोस्की के अनुसार आंतरिक वाक यानी बच्चे काल्पनिक होते हैं जो एक तरीका समझते हैं बोलने का। 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है, यानी तो एनिमिस्टिक थिंकिंग कर रही है, यानी जीववादी चिंतन कर रही है। 26 क्वेश्चन है कि निम्न में से संलिप्तता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी होती है। तो इसमें है कि उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता। तो इसमें ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। कौन सा? ये उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें दोनों रीजन और आर्ग्यूमेंट दोनों सही है और ये इसकी व्याख्या कर रहा है। 28 क्वेश्चन है, इसमें भी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। 29 क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख लेना, आंसर बता रही हूँ मैं जल्दी एक सही होगा। 30 में क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2 सही होगा। और आपको पता है कि आप इस पेपर का विश्लेषण करने के बाद में देखोगे कि पेपर में लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे और कोहलबर्ग, इन तीनों के अंदर तीनों वैज्ञानिकों को पढ़कर जाना है। इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक अभिवृद्धि और विकास से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया है। अभिवृद्धि और विकास वाले पोर्शन से भी पूछा गया है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप इन्हीं 3 टॉपिक से हुए हैं। तो आप कल पेपर देने जाओ तो इनको ज़रूर देख के जाना, इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़कर। थैंक यू दोस्तों।